बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकातीना तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हम हमारा जो अंतिम लक्ष्य है माला के साथ और वैसे भी तो ये नित्य लीला प्रविष्ठा होना है। तो नित्य लीला में प्रविष्ट होने के लिए ये नित्य लीला क्या है ये समझना होगा। ऑफ कोर्स कई प्रकार के जप हमने देखे और शुरू कर सकते हैं वहां से रसायन श्लोक, भक्ति रसायन श्लोक और हरि नाम पर ध्यान, हरे कृष्ण महामंत्र पर ध्यान, उसके बाद रूप पर ध्यान और रूप भी हमने बहुत समय लगाया और अब हम लीलाओं पर ध्यान करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये रूपानुग भजन करके उनका भजन है अर्थात कीर्तन है अर्थात उन्होंने लिखा है। वो बाद में हम पढ़ेंगे जब ये हम अष्टयाम लीला को संपन्न कर लेंगे। तो बहुत कुछ हमें पढ़ना है लेकिन लोग जो इम्पोर्टेंट जो यूथ लीडर हैं वो आते नहीं। उनका मुझे बहुत बड़ा दुख है कि जो लीडर्स हैं उनको आप सब खींच के लाइए, जो भी आते हैं 150 लोग हैं। तो ये प्रातः लीला, पहले तो निशांत लीला का वर्णन हमने किया और वो ये डिटेल में नहीं हम कर रहे हैं। डिटेल लीला का अगर आपको पढ़ना है तो वो है अष्टयाम लीला, व्रज की अष्टयाम लीला। और वे ये लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है उनमें डिटेल में है, विस्तार पूर्वक वहाँ वर्णन है। तो प्रातः लीला हमने कल पढ़ी थी। तो आज हम मे बी वी शुड गो बैक टू बिफोर हम प्रातः लीला यहाँ पढ़े उससे पहले हमने आपको क्या भेजा है व्हाट्सएप पे, जपा क्लब वाले ग्रुप में, वो निकालिए क्योंकि गोविंद लीलामृत से जो वहाँ लिखा है वो यहाँ नहीं है। अर्थात स्नान वेशभूषा करके राधा रानी नंदगांव जाती है। मैं कह देता हूँ वहाँ से नहीं, अगर हमें पढ़ना है तो मैं कह देता हूँ कि वहाँ क्या है। स्वारस्य की लीला वहाँ क्या है कि जो श्रीमती राधा रानी के श्रृंगार होते हैं और ये श्रृंगार का वर्णन यहाँ है डिटेल में। और बाद में राधा रानी अपनी सखियों के साथ डेक्ट होके, इंग्लिश वर्ड है डेक्ट मतलब
16 श्रृंगार और 12 आभरण से विभूषित होके नंदगांव जाती है श्री कृष्ण का कलेवा बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और अपनी सखियों के साथ। और बाद में जब ये बन जाता है तो ये इसके बाद राधा कृष्ण गुप्त कुंड और नंदी पर्वत की कंदराओं में वो अकेले में अपनी प्रणय लीला करने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं। और बाद में वो कृष्ण एक गायों का दोहन करने के लिए जाते हैं। और कृष्ण जब लौटते हैं तो सखाओं के साथ भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद गोप सखाओं के साथ गायों के साथ वन गमन व्रज में गोचर में जाते हैं, गायें चराने के लिए गोवर्धन की ओर। और तो ये ओके, सो प्रातः लीला और सॉरी निशांत लीला, निशांत लीला के बाद प्रातः लीला। यस, यह प्रातः लीला समय 6 से 8:30। और इस समय राधा अपने विस्तार से उठकर स्नान आदि करके अपनी सखियों के साथ नंदग्राम श्री कृष्ण के लिए स्वादिष्ट कलेवा बनाने जाती हैं। और श्री कृष्ण उठकर गायों को दोहन के लिए गौशाला चले जाते हैं। लौटकर वे स्नान करते हैं और राधा रानी के द्वारा बनाए हुए कलेवा स्वादिष्ट व्यंजनों का गोप सखाओं के साथ आनंद लेते हैं। इस समय में राधा कृष्ण गुप्त कुंड में मिलते हैं, फिर नंदगांव से वापस और राधा कुंड और गुप्त कुंड एक ही बात है, तो मिलते हैं। और नंदी पर्वत की कंदराओं में भी समय अनुसार मिलते हैं। और बाद में राधा रानी श्री कृष्ण का उच्छ्विष्ट सखियों के साथ प्रसाद ग्रहण करके अपने गांव जावट चली जाती है। तो ये है प्रातः लीला। तो प्रातः लीला तो प्रातः लीला के बाद और कैसे श्रृंगार होता है वो हमने चित्रा सखी से भेजा हुआ जो लिख है वो हमने कल पढ़ा था। तो आज तो चित्रा सखी का दिखाओ, तो मैं सिनॉप्सिस बोल देता हूँ। तो चित्रा सखी का जो गोविंद लीला अष्टयाम लीला में से जो है वो डिटेल में राधा रानी कैसे श्रृंगार करती है, सखियाँ उनको कैसे श्रृंगार करती है और कैसे वो अपनी सखियों के साथ नंदगांव आती है। तो ये लीला हमने पढ़ी कल। तो आज हम तीसरी लीला पे जाते हैं जो पढ़ते हैं जितना हो सके। तो ये पूर्वाहन लीला है, तो उसमें निष्ठा, ये पूर्वाहन लीला में निष्ठा, और अगली वाली लीला जो थी उसमें हमें भाव उदित होता है। और उसमें चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक जो सुनादपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये तीसरा जो शिष्टाष्टक है तो वो
पूर्वाहन लीला में आएगा। तो व्यक्ति को जप करते समय निकालो तो पूर्वाहन लीला। अच्छा, ये चित्रा सखी का लिखा हुआ आप दिखा रही हो, ठीक है। ओके, पूर्वाहन लीला, वेरी गुड। तो ये लीला में हमें तीसरा शिष्टाष्टक का श्लोक, चेतदर्पण मार्जनम, बाद में आएगा नाम नामकारी, बाद में आएगा त्रिनाद, यस आई थिंक इज त्रिनाद, जो भी श्लोक आए चित। और ये लीला में निष्ठा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, तो ये इधर तक ऊपर वाली लीला। श्रद्धा पहली लीला, प्रातः श्रद्धा ये निशांत लीला, और प्रातः लीला में साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, तो ये आएगा। और निशांत लीला, प्रातः लीला और पूर्वाहन। सो पूर्वाहन लीला में त्रिनादपि सुनिचेन, वेरी गुड, ये पुट श्लोक है। सो त्रिनादपि सुनिचेन तरिरेव सहिष्णु मानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक का हमारी चेतना में लाके ये पूर्वाहन लीला का स्मरण करना चाहिए। तो पूर्वाहन लीला में क्या होता है, निकालो पूर्वाहन लीला। तो पूर्वाहन लीला में निष्ठा ये प्रधान है। तो पूर्वाहन लीला श्री कृष्ण ने गर्दन घुमाकर पीछे की ओर मुड़कर जब देखा तो समस्त व्रजवासी वापस लौट गए थे। उस समय श्री कृष्ण की विचित्र शोभा का क्या वर्णन किया जा सकता है। मत हाथी जैसे बंधन से छूटकर झपट कर चलता है, उसी प्रकार स्वेच्छाचारी कृष्ण व्रजवासियों के नेत्र रूप बंधन से मुक्त होकर वन में दूसरे रूप में दिखाई देने लगे। हाथी के बच्चे के समान कोई कोई नाच रहा था, कोई कोई गा रहा था, कोई कोई हंस रहा था, कोई कूद रहा था, कोई आनंद में मग्न था, कोई पृथ्वी में लौट रहा था, तो कोई हास्य विनोद कर रहा था और कोई आमोद प्रमोद कर रहा था। सभी बालक मस्ती में डूबे थे। तो गायें भी और बछड़े भी मस्ती में अपने पूंछ ऊंची करके दौड़ते भागते और एक दूसरों से कुश्ती करते हुए बछड़े और गाय चल रही है। और पीछे पीछे सब बाल मित्र भगवान के साथ चल रहे हैं, गा रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं। तो कोई कोई बालक कृष्ण के सन्मुख आकर उनकी नकल उतारता था। जब वह अपनी माताओं के सामने स्थिर दृष्टि से प्रियसियों की और चंचल दृष्टि से देख रहे थे, और कोई उस प्रकार भावभंगी दिखला रहा था जैसा कि वह अन्य लोगों की ओर स्थिर और चंचल नेत्रों से देखा करते थे। तो गोपियां जरोखे पर और वाट में, रास्ते में और सब जगह ये सुंदर लीला, वन चारण जाने की लीला देख रही हैं और अलग अलग हाव भाव कर रही हैं। और यहाँ ये श्लोक आता है, बरहा पीड़म नटवरो वपु कर्णियो कर्णिकारम। तो ये झांकी है भगवान कृष्ण की। और वृंदा देवी ने यह देखा कि श्री कृष्ण अब वृंदावन में आ रहे हैं। तब कृष्ण विरह से व्याकुल वृंदावन अटवी, वृंदावन अटवी नहीं होना चाहिए, वृंदा अटवी या वृंदावन, अटवी का अर्थ है वन, से व्याकुल वृंदा अटवी को और समस्त स्थावर जंगम को
सजग कर कहने लगी। सुवृंदा देवी कहने लगी, स्थावर जंगम सब पशु पक्षी, स्थावर जंगम सबको कहने लगी। क्या कहती है? हे अटवी, हे वन, हे वृंदावन, हे अटवी, माधव सर्व प्रकार से वृंदावन आ गए हैं। पक्षांतर में वसंत ऋतु का भी आगमन हो गया है। तुम भी विरह धूर्ण का त्याग कर प्रसन्न चित्त हो जाओ। अर्थात वृंदावन में वनराजी, वेलिया, वल्लरिया और पशु पक्षी, वन के सारे पौधे, कदम कानन वगैरह को बोल रही है वृंदा देवी कि आप भी प्रसन्न हो जाओ और प्रफुल्लित हो जाओ और फूल फल से जुग जाओ। तो पक्षांतर में वसंत ऋतु का भी आगमन हो गया है। तुम भी विरह दूर का त्याग कर प्रसन्न चित हो जाओ। अपने समस्त गुणों का प्रकाश करो, जिससे श्री कृष्ण को राधिका का स्मरण आने लगे। श्री राधा कृष्ण के विलास क्रीड़ा द्वारा अपनी सुंदरता की सफलता करो। तो राधा कृष्ण के विलास क्रीड़ा, कुंज लीला, विलास क्रीड़ा मतलब कुंज लीला। हे लताओं, सचेतन हो जाओ। हे वृक्षों, पुष्पमय हो जाओ। हे मृगों, अब तुम क्रीड़ा करो। हे कोकिलगण, तुम सब भ्रमरों के साथ मिलकर गान करो। हे मयूरगण, तुम सब सुख से नृत्य करो। मुझे एक फिल्मी गाना याद आ गया, बहारो फूल बरसाओ। कृष्ण आ रहे हैं, फूल बरसाओ। अब तुम क्रीड़ा करो। हे कोकिलगण, तुम सब भ्रमरों के साथ मिलकर गान करो। हे मयूरगण, तुम सब सुख से नृत्य करो। हे सुख पक्षियों, मीठी कविताओं का पाठ करो। स्थावर जंगम सकल आनंद में हो जाओ। वह देखो, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण तुम सबको सुख प्रदान करने के निमित्त पधार रहे हैं। श्री कृष्ण का मधुर वंशी वादन सुनकर वन के समस्त स्थावर जंगम अपने अपने धर्माचरण के विपरीत कार्य करने लगे। सब विपरीत कार्य करने लगे। ये प्रेम विवर्त है, प्रेम विवर्त। तो सब स्थावर जंगम विपरीत कार्य करने लगे। अर्थात राधा रानी बंसी बजाती है और विपरीत कार्य करने लगे। और स्थावर और पशु पक्षी गाने लगे विपरीत, और फलों से फूलों से आप्लावित हो गए। अर्थात स्थावर जंगम का धर्म करने लगे और जंगम स्थावर का। यह देख वृंदाटवी सात्विक विकारों से शोभित हो गई। वन के सब स्थावर देह वृक्षलता गुल्म कांपने लगे। वृक्षलता गुल्म कांपने लगे। जंगम देह रूप समस्त पशु पक्षी कीट पतंग आदि जड़ता को प्राप्त हो गए। प्रेम विवर्त में अब पत्थर पिघलने लगे। वन के सफेद फूलों का रंग विवर्ण हो गया। फूलों में अधिक मधु झरने से अश्रु वर्षा होने लगी। पशु पक्षियों का कंठ गदगद हो गया, उनका स्वर भंग हो गया। सब वन के जीव अचेतनता को प्राप्त हो गए। वृंदावन में यह 8 प्रकार के सात्विक भाव एक साथ ही उदय हो उठे, जो श्री राधिका के बिना और किसी में भी एक साथ उदय नहीं होते हैं। वृंदावन श्री राधा की ही अंग स्वरूपा है। वृंदावन राधा रानी, नो डिफरेंस। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये पूर्वाहन लीला है 836 से 1048 निष्ठा गोविंद लीलामृत के अनुसार ये वर्णन है। तो ये लीलाएं आप लिखो और उनके ऊपर ध्यान करो। ये अष्टकालीय लीला है। हम ये रूपा भजन
भजन में सब कुछ सीखेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ये सुंदर भजन लिखा है, सॉन्ग लिखा है, तो वो हम आगे जाते हुए देखेंगे। तो रूपानुग भजन हम सीख रहे हैं रूपानुग गोस्वामी के अनुगमन में। तो ये अष्टकालीय लीला ये हमें आत्मसात करनी होगी। ये नित्य लीला है, हर रोज की लीला है, उनका पर्यावसन नहीं होता। आठों पहर लीला चलती रहती है और इन लीलाओं में हमें प्रवेश करना है। नित्य लीला प्रविष्टा। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्टा। तो ये नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं हमारे आचार्यगण। तो इनका कभी पर्यावसन नहीं होता, अंत नहीं आता। तो एनी क्वेश्चन सो फार? वी आर क्रॉसिंग our line. Any quick question? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम गुरु महाराज। Yes. गुरु महाराज, जो अभी आपने पढ़ा उसमें आपने ये बताया कि सब लोगों को वृंदा देवी जगा के बता रही हैं कि कृष्ण भगवान आ गए। तो उसमें एक लाइन लिखा था कि वन के सभी जीव अचैतन्य हो गए। तो जब सजग हो रहे हैं तो अचैतन्यता का प्राप्त हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? वृंदा देवी कह रही हैं कि जो अचेतन है, जैसे वृंदावन का जो लैंड है, भूमि है, तो वो चिंतामणि से बनी है, पृथ्वी, पेबल्स। और जो अचेतन है, चेतन हो जाओ। और चेतन पेड़ पौधे और ये प्रेम विवर्त में हम आगे अगर समय मिलेगा तो प्रेम विवर्त है, अर्थात अपना धर्म से उल्टा धर्म बजाना। जैसे जमुना बह रही है वृंदावन से मथुरा की ओर, तो भाव विभोर होके वो स्तब्ध हो जाती है या उल्टी बहने लगती है। तो ये प्रेम विवर्त में ये सब भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम में वो क्या कर रही है उनकी सुधबुद्ध नहीं रहती है, तो उल्टा सुल्टा सब करने लगते हैं। क्योंकि कृष्णा गायों के साथ, उनके बाल मित्रों के साथ, और राधा रानी आएगी तो राधा रानी अष्ट सखियां, मंजरियां, अष्ट शक्तियों का यूथेश्वरियां हैं ये, तो उनका सारे यूथ, सारी अनलिमिटेड गोपियां सब आएंगे, मिलेंगे। आगे राधा को उनका वर्णन हम आगे देखेंगे मध्याह्न लीला में। तो यहाँ प्रेम विवर्त हो रहा है कि जो अपना धर्म छोड़ के उल्टा धर्म बजा रहे हैं। और कोई सवाल? हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज, मेरी ये समझ नहीं आया, जैसे जब भगवान सारे ब्रिजवासी चले गए थे तो भगवान के साथ में हाथी की तरह कौन नाच रहा था और कौन कूद रहा था? ग्वालमित्र। तो ग्वालमित्र नहीं गए थे वहां से? हाँ जी, ग्वालमित्र वहां से नहीं गए थे? नहीं गए थे, साथ में जा रहे थे ना। साथ में जा रहे थे ना, बड़ा पीड़म नटवर वपु और प्रावृषत गीत कीर्ति, सब ग्वालमित्र उनकी गीत कीर्ति का गान कर रहे हैं। और गैया बछड़े उछलते उछलते और मस्ती करते हुए, ग्वालमित्र मस्ती करते हुए, कृष्ण और सब बलराम मस्ती करते करते, उछल कूदते होते करते हुए सब जा रहे हैं वन की ओर, वृंदाटवी की ओर, अपना मध्याह्न लीला संपन्न करने के लिए। तो ये जवाब है आपके सवाल का। थैंक यू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। और कोई सवाल? दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। यस गुरु महाराज, क्या ये जो लीलाएं पहले भगवान करते थे, तो इनमें से कुछ लीलाएं भगवान अब भी वृंदावन में करते हैं? यस, इसलिए तो नित्य लीला कहा जाता है इसको। वृंदावन में नित्य सन्निहित हरि ही, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण
नित्य वास करते हैं। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न अभिगच्छति। वृंदावन छोड़ के भगवान कृष्ण एक चरण भी बाहर नहीं रखते। मथुरा जाते हैं तो वासुदेव कृष्ण जाते हैं, उनका विस्तार जाता है। उनका स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण द्विरूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। तो व्रज में गोप मूर्ति कृष्ण है और अपने प्रकाश रूप में वो मथुरा द्वारका लीला करते हैं। तो भगवान वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। और कोई सवाल? हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद सर्वपाद महाराज। यस, महाप्रभु का भी ऐसे अष्टयाम लीला होता है क्या? यस, और यस, उसका भी चिंतन कर सकते हैं क्या महाराज? यस, यस, साइड बाय साइड दोनों का, साइड बाय साइड का हिंदी क्या है, एक साथ स्मरण कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चैतन्य महाप्रभु ये अष्टयाम लीला पर ध्यान करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उठते हैं और जब गंगा जाते हैं, स्नान करते हैं और लीलाएं, राधा कृष्ण की लीलाएं ध्यान करते हैं। मुरारी गुप्ता के यहाँ बाद में जाते हैं और वहाँ कीर्तन और कथन वगैरह। तो इनकी अष्टयाम लीला भी है, या नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की। और कोई सवाल? महाराज कल आपकी क्लास से मुझे ये लगा कि भगवान 9 लाख गाय लेके कैसे जाते होंगे और कैसा दृश्य लगता होगा। बहुत सुंदर महाराज। हरे कृष्ण। आशीर्वाद। Any other question, comment? Okay, let's go to Srimad Bhagavatam class. Thank you very much. कल मिलेंगे। और सब यूथ, आपके यूथेश्वर जो हो उनको बोलो कि ये 6:15 का समय नींद का नहीं है और स्नान का नहीं है और ब्रेकफास्ट का नहीं है। ये 15 मिनट सुनो। अगर ये मिस कर जाओगे तो बाद में आप बाबा बापुओं के पास भटकते रहोगे, लटकते रहोगे, छटकते रहोगे, तो कोई कुछ नहीं होने वाला। आपको बहुत ऊंचा ज्ञान सिखाने हम जा रहे हैं। तो सब युथेश्वर, सब आइए, ठीक है। सब आपके युथेश्वरों को बोलो, अर्थात लीडर बनाए हमने। तो इसमें कितने लीडर हैं, कोई गिन सकता है? कौन गिन सकता है? चले गए होंगे क्लास में। नहीं, यहाँ 91 कोई भी लीडर है नहीं, सारे। हाँ, एक मानिनी राधा है, और कौन है? माया। ओके, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।